तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के क्लास 10th के बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस के बारे में। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे प्रीवियस साल के हैं, पिछले साल के, और कुछ क्वेश्चन मॉडल पेपर के क्वेश्चन हैं। तो आप अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको जो है पेपर में मिलेगा। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो एग्जैक्ट जो है आ जाएंगे और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही आएंगे, बस डाटा चेंज होंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि P/Q के रूप में 0.41 को लिखा जा सकता है। तो 0.41 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो जैसा कि इसमें होता है कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं उतना जो है इक्वल करके अपॉन में 1 के बाद उतना जीरो दे देते हैं। जैसे देखिए कैसे करते हैं इसको। अगर जैसे यहाँ पे 0.41 है हमारा, तो हम इसको लिख सकते हैं 41 अपॉन पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 हैं, 4 और 1, तो 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो इसमें हम एक और एग्जांपल देखेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर है 1.23। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 123 अपॉन में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है, तो 100 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह का कर लेंगे। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है या इर्रेशनल नंबर है। तो अपरिमेय या इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो अपरिमेय संख्या वो होता है जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसमें ऑप्शन देखेंगे तो आपको एकदम सिंपल नजर आएगा कि जो भी सिंपल नंबर होते हैं 2 3 4 5 पॉइंट में कोई भी नंबर हो, सारे परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, और अगर कोई नंबर में रूट लगा है और वो रूट तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखें ए ऑप्शन, तो वो रूट नाइन को आप सिंपल 3 लिख सकते हैं, वो 3 है एक्चुअली में। ठीक है, और सी ऑप्शन में देखेंगे तो 16 है, रूट 16, तो उसको भी आप 4 लिख सकते हैं, रूट 16 बराबर 4। और डी में देखेंगे तो रूट 25 है, यानी कि 5 हो जाएगा वो। लेकिन बी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन में रूट 8 है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 2√2 लिख सकते हैं। अब ये रूट 2 को आप और कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि बहुपद 6x-2n का शून्यक क्या है, या फिर जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 6x-2n इज व्हाट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि 6, इसका जो इक्वेशन जो भी लिखा है उस इक्वेशन को हम लिख देंगे 6x-21 इक्वल्स टू करके जीरो कर देंगे। अब हमको x के लिए सॉल्व कर लेना है इसको। जो भी x के लिए सॉल्व करेंगे, x का जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6x=21 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा वो 21 इधर। अब फिर आगे सॉल्व करेंगे तो x= क्या हो जाएगा, 21/6 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसको अगर देखें तो इसमें कॉमन 3 से कट जाएगा ऊपर नीचे, तो बराबर ये हो जाएगा 7/2। तो 7/2 अब हम देखेंगे किस ऑप्शन में है। 7/2 हमारा जो है ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया ये मिटाने में। चलिए ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन में क्या है, पांचवा क्वेश्चन में हमारा ये है, सॉरी चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन तो हम छोड़ गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा ये है कि बहुपद x² - 10x + 25 का घात क्या है। ठीक है, ये हिंदी है, थोड़ा टफ है, आपको समझ हो सकता है आपने कुछ इंग्लिश में पढ़ा होगा। तो इंग्लिश में क्या है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमारा x² - 10x + 25 ये पोलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या है। डिग्री वो होता है जो x उसमें होता है जिस पे सबसे ज़्यादा पावर हो, जिस x पे, वो हमारा डिग्री होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन देखें, सिंपल सा x² में क्या है, 2, यानी कि 2 पावर है सबसे ज़्यादा। x के बाद तो x है, उसके बाद तो है ही नहीं। तो ठीक है, तो हमारा क्या है, दूसरा ऑप्शन जो है हमारा बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, 2 लिखा है, x पे डिग्री 2 हो जाएगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 2, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ हमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फॉर्म होता है कि अगर ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब अगर हम ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो पहला ऑप्शन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स प्लस 3, तो रूट एक्स जो आ गया ये इस फॉर्म में नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की फॉर्म में नहीं है, यहाँ बी एक्स है, इस पे एक्स पे फिर कोई पावर नहीं होना है, रूट वूट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में तो हम देखेंगे सीधा सिंपल पावर 3 आ गया है, तो एक्स की पावर 3 भी तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी देखेंगे, ऑप्शन सी में क्या है, एक्स स्क्वायर अगर हम इसको तोड़ के लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 2x प्लस 2, ये है। अब अगर हम 2x को इधर ले आएंगे तो ये तो ऐसे कट गया और ये 2 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा बन गया, ठीक है। तो अभी इसको रखते हैं। अभी डी ऑप्शन देखें, डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें पावर 3 होगी। अब हम देखेंगे, अब हम हमारा ऑप्शन सी से ही है, अब हम समझाएंगे कैसे, ये इस फॉर्म में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन ये कैसे होगा ये हम आपको समझाते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ये कैसे है, हम ये आपको बताते हैं। अब अगर क्या क्या आप इसको ऐसे नहीं ले सकते कि एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स, बी तो कुछ भी हो सकता है ना, बी कोई भी नंबर होता है, तो 0 इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारा आ गया उस फॉर्म में। ए यहाँ पे क्या है, ए 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से पहचान में आ गया। आपको अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे दिया तो आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे इससे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो m क्यूब n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर का मौसा यानी HCF महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक है। तो m and n आर प्राइम नंबर्स, देन द HCF ऑफ दिस एंड दिस इज व्हाट। HCF पता है क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे m क्यूब n स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम तोड़ के लिखें तो ये हो जाएगा हमारा m इंटू एम इंटू एम इंटू n इंटू n, और दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर n स्क्वायर, तो m इंटू एम इंटू n इंटू n। अब इसमें आप बस कॉमन निकाल लीजिए और कुछ नहीं निकालना है। इस m का कॉमन आ जाएगा, ये इस m का कॉमन, सॉरी दूसरे कलर से करते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये m का कॉमन ये आ गया, ये m का कॉमन ये आ गया, ये m का कॉमन नहीं है, और n का भी कॉमन आ गया, n का भी कॉमन आ गया। तो सिंपल क्या हो गया, अब इसको लिख सकते हैं कैसे, अब इसको आप लिख सकते हैं m इंटू एम इंटू एन इंटू एन, ये हो गया। तो अब अगर इसको हम सिंपल लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ये ऑप्शन आप देख लीजिए किस में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा किस में है, सी ऑप्शन में, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, यदि a और 18 का लॉस यानी एलसीएम लघुत्तम समावर्तक 36 है तथा a और 18 का मौसा यानी एचसीएफ जो है 2 है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, ये 10 क्लास का क्वेश्चन नहीं है, ये जो है 4-5 क्लास का क्वेश्चन है, बिल्कुल 4-5 क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है कि इसका ये होता है कि दो नंबर जैसे a और b है, तो a इंटू बी जो है क्या होता है, एच सी एफ ऑफ ए इंटू ए और बी हो और इंटू एल सी एम, यानी कि एच सी, इस दोनों का एच सी एफ इंटू क्या होता है, इस दोनों का एल सी एम, ये हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अब इसको रखेंगे इस इक्वेशन में तो देखिए क्या होता है, हमारा नंबर क्या है, ए और 18 है, ठीक है। ए और 18 का एच सी एफ कितना बताया, 36 बताया, एल सी एम कितना बताया, 36 बताया, और एच सी एफ कितना बताया, 2 बताया। तो ए हो गया और दूसरा क्या हो गया, 18, बी हम 18 मान लिया ना। तो इसका एच सी एफ कितना बताया, 2 बताया, एल सी एम कितना बताया, 36 बताया, ठीक है। अब यहाँ से आप बिल्कुल ए का नम वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या होगा, है ना। एक 18 को उठा के इधर ले आएंगे, ये 36 दूना कितना हो जाएगा, 72, तो 72 डिवाइड बाय 18
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18 चौके 72 होता है, तो 4 आंसर हो गया ए, यानी कि ए हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 ऑप्शन देखें किसमें है यहाँ पे, तो हमारा चौथा ऑप्शन जो है, सॉरी क्वेश्चन कहाँ चला गया, क्वेश्चन नीचे लगेगा, हाँ ये रहा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आप कितना जल्दी जल्दी मिट रहा है, हमें लेट लग रहा था इसके, चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है दो अपरिमेय संख्याओं 2 प्लस रूट 3 तथा 2 माइनस रूट 3 का गुणनफल क्या है। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इन दोनों का गुणनफल क्या है। गुणनफल यानी कि अगर ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करें एक दूसरे से तो क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं 2 प्लस रूट 3 ब्रैकेट में डाल देंगे इंटू 2 माइनस रूट 3। आप एक फॉर्मूला जो है पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े होंगे। अब हम यही चीज़ वहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 क्या है, ए प्लस बी है, 2 माइनस रूट 3 क्या है, ए माइनस बी है। तो क्या हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं ले सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब बताइए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1। 1 देखिए कहाँ पे है, ओ अच्छा, पूछा है कि ये 1 क्या है, रेशनल है, इरेशनल है, या फिर दोनों है। दोनों तो हो ही नहीं सकता, रेशनल है ये हमारा, इरेशनल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या है, जल्दी से आप पढ़िए, तब तक हम मिटाते हैं। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन हमारा ये है, 9th क्वेश्चन में है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यक शून्यक हैं। जैसा कि आप एक क्वेश्चन आपने पीछे देखा था, एक क्वेश्चन था 6x माइनस 21 ऐसे कुछ था, हाँ ये रहा तीसरे नंबर में देखें आप, 6 माइनस 20 का शून्य का क्या किए थे, इक्वल टू 0 कर दिए थे, x का वैल्यू निकाल दिए थे, वही हमारा आंसर था। वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे x का 2 वैल्यू है, क्योंकि ऑप्शन में भी आप देखेंगे 2 वैल्यू है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम x के लिए सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फैक्टर करेंगे, x को जो है एक पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर कॉमन निकालेंगे। ये आपने किया होगा, ये 7th क्लास का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स को हम लिख सकते हैं कैसे, इसको हम इस तरह से डिवाइड करेंगे, इस तरह से पार्ट बनाएंगे उसका कि उस दोनों का गुना जो है वो क्या होगा, 20 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5x माइनस 4x, है ना, माइनस 20। क्या ये एक्स को नहीं इस तरह से नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। पहले इक्वेशन में हम कॉमन क्या निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5। दूसरे इक्वेशन में क्या कॉमन निकालेंगे, माइनस ऑफ 4 कॉमन निकालेंगे, तो क्या बच जाएगा x प्लस 5। देखिए अब यहाँ पे x प्लस 5 कॉमन आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, x प्लस 5 इंटू ये x हो गया, ये माइनस 4 हो गया, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार हम x प्लस 5 को इधर लेके जाएंगे 0 की तरफ, एक बार x माइनस 4 को, तो दोनों से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक बार माइनस 5 हो जाएगा, दूसरी बार 4 हो जाएगा। तो -4 और -5 और 4 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देखें किस में है, -5 और 4, सी ऑप्शन देख लें आप, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम 10 नंबर सवाल पे आते हैं। 10 नंबर सवाल में हमारा जो है क्या है लिखा है कि इफ अल्फा बीटा आर 0 क्वाड्रिक पॉलिनोमियल 2x प्लस 5x माइनस 12 देन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का आपको पता होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है,
माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे b क्या है, इक्वेशन को देखें गौर से, इक्वेशन में क्या है, b हमारा 5 है और a हमारा 2 है। आपको अभी बताया गया था कुछ देर पहले, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो b हमारा 5 है और a क्या है 2 है, तो एक को लिख सकते हैं हम b की जगह 5, यानी माइनस ऑफ 5 अपॉन क्या हो जाएगा, a क्या है 2 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -5/2। -5/2 कहाँ है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है उसके बाद कि ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें बस क्या पूछा है, इक्वेशन दूसरा है और पूछा क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होता है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होता है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा होता है -b/a, है ना, और अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a होता है ना। तो इस दोनों वैल्यू को अब हम ऊपर वाले इक्वेशन में रखेंगे, ऊपर वाले इक्वेशन में रखेंगे तब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे रख देंगे अल्फा प्लस बीटा क्या -b/a है ना, इंटू इंटू क्यों करेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा नीचे है तो अब उस हिसाब से रखते हैं c/a, तो c नीचे आ जाएगा और a ऊपर आ जाएगा। तब यहाँ पे a से a कट गया, बचा क्या -b/c, तो इसको लिखते हैं -b/c। अब हम इक्वेशन की तरफ जाते हैं, इक्वेशन क्या था हमारा x² + 4x + 1, तो इसमें हमारा b क्या है, b 4 है और c क्या है, c हमारा 1 है, ठीक है। तब यहाँ पे b हमारा 4 था, c 1 था, इक्वल्स टू -4 हो जाएगा b की जगह, c की जगह 1 होगा तो 1 1 रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका -4, तो -4 इसका आंसर हो जाएगा। -4 देखें किस ऑप्शन में है, -4 हमारा सी ऑप्शन में, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन पढ़िए। 12वां क्वेश्चन में क्या है, 12वां क्वेश्चन में हमारा ये है कि यदि समीकरण kx² + 6x + 9k = 0 है तो मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान क्या होगा। मूलों का योग और गुणनफल, मूल क्या हमारा वही अल्फा बीटा, वही अल्फा बीटा क्या है हमारा कि उसका योग यानी सम जोड़ जो है उसका क्या होगा, अगर गुना उसके गुना के बराबर होगा तो के का वैल्यू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन में हमारा ये कह रहा है कि अगर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के बराबर हुआ तो के का वैल्यू क्या होगा। तो ठीक है, फिर लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, बी क्या है हमारा यहाँ पे 6 है, तो -6 अपॉन ए क्या है, ए अभी के है, ठीक है ना, तो के रखते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c हमारा क्या है 9k, है ना, 9k है, और a क्या है, a वही k है फिर से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और k का वैल्यू मिल जाएगा हमें। तो सॉल्व करते हैं, चलिए आगे। k से k नीचे कट गया, बचा क्या हमारे पास -6 = 9k, तो k को एक तरफ रखेंगे, 9 को उठा के इधर ले आएंगे, तो k बराबर क्या हो जाएगा -6 अपॉन 9, यानी कि -2/3। देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो -2 क्या लिखा था 3, -2/3 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है 13 नंबर में, देखें कि यदि x = √1 जो है रूट है, ये दो इक्वेशन है हमारे पास दिए हुए हैं, तो ये दो इक्वेशन क्या है x² + x + a और इक्वेशन bx² + bx + 3, ये दोनों का जो रूट है कॉमन रूट है x = 1, ठीक है, और एक रूट होगा दोनों का वो अलग अलग हुआ तो उसको वो हम मानेंगे अल्फ़ा और बीटा मानेंगे, ठीक है। तो पहले इक्वेशन में देखते हैं, पहले इक्वेशन में हम मान लेते हैं अल्फ़ा रूट है ना, तो अल्फ़ा प्लस 1 बराबर क्या होगा बताइए, -b/a, -b क्या है यहाँ पे, b हमारा 1 हो जाएगा पहले इक्वेशन में, तो 1 अपॉन माइनस लगा देंगे आगे में, उसके बाद दूसरे में क्या है 1, नीचे भी 1 होगा, a भी 1 है, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल गया कि अल्फ़ा बराबर हमें क्या मिला, अल्फ़ा बराबर हमें मिल जाएगा -2, ठीक है। एक और क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी अल्फ़ा इंटू 1, तो अल्फ़ा इंटू 1 यानी अल्फ़ा, तो ये बराबर क्या होता है c/a होता है, c क्या है हमारा यहाँ पे, c हमारा a है, तो a अपॉन
उसके बाद ए की जगह पे क्या है 1 है तो 1 रख देंगे। तो ये हमारा क्या होगा अल्फा इक्वल्स टू ए हो गया और अल्फा इक्वल्स टू -2 भी है, तो इससे हमारा ए का वैल्यू आ गया। ए का वैल्यू क्या हो गया -2। अब जो है अब हम दूसरे इक्वेशन के लिए देखेंगे। दूसरे इक्वेशन में मान लेते हैं एक रूट क्या है बीटा, एक रूट तो 1 है। तो दूसरे इक्वेशन में अगर हम मान लेते ये है तो बीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, बीटा प्लस 1 हो जाएगा -b/a। -b/a क्या है -b का यहाँ पे -b हो जाएगा, b की जगह b है और a की जगह भी b है, तो ये b है तो b कट जाएगा, बचेगा क्या -1। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बीटा भी हमारा -2 ही होगा, तो बीटा बराबर -2 हो गया। अब बीटा बराबर -2 हो गया, एक और होगा, एक और इक्वेशन क्या होगा बीटा इंटू 1 यानी कि बीटा बराबर क्या होगा c/a। c/a क्या होगा, c की जगह देखिए क्या है इक्वेशन में, सी की जगह हमारा है 3, तो 3/a यानी 3/b हो जाएगा, तो 3/b। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें b पता चला। b कैसे पता चला, बीटा इक्वल्स टू -2 है तो बीटा की जगह -2 रख देते हैं, तो -2 इक्वल्स टू क्या होगा 3/b। तो b बराबर क्या हो गया 3/2 माइनस का, दो इक्वेशन मिल गया हमें, दोनों वैल्यू मिल गई, दोनों वैल्यू मिल गई तो हम अपना निकाल सकते हैं a इंटू बी बराबर, ए का वैल्यू क्या आया था -2 आया था इंटू -3/2, तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या 3 इंटू 1 यानी कि 3, तो 3 आंसर हो गया इसका। देखिए कौन से ऑप्शन में है 3 हमारा है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन में क्या है, सवाल पढ़िए। 14 क्वेश्चन में ये है यदि 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 की पावर x माइनस वाई है और वो किसके बराबर 2 की पावर 3/2, तो y का वैल्यू क्या होगा। अच्छा y का वैल्यू क्या होगा, यार ये सवाल में गलती तो नहीं है कुछ, देखते हैं करके। अगर हम सिर्फ पावर को इक्वेट करें तो पावर को इक्वेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई, ये होगा कैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, और फिर ये बराबर है 3/2 के। यार अगर इस दोनों को इक्वेट करें तो यहाँ तो x से x कट जाएगा और फिर जो है बचेगा यहाँ पे y इधर आ जाएगा, तो 2y बराबर 0 यानी कि y बराबर भी 0 हो गया, तो इससे तो y को तो 0 यानी सी ऑप्शन आ रहा है। और अगर हम x प्लस वाई इक्वस टू 3/2 करें या x माइनस वाई इक्वस 3/2 करें, कुछ भी करें, तो y को अगर हम 0 मान लें तो x बराबर 3/2 आ जाएगा, तो यानी कि y इक्वस टू 0 हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो 14 का सी हमें थोड़ा फंसाने के लिए किया गया है, इसमें कुछ डरने वरने की बात नहीं है, y इक्वल्स टू 0 सिंपल से आ रहा है। ठीक है, अब अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कॉस थीटा इंटू कॉसिक थीटा क्या होता है। ये जो है ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है जो कि आसान है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। तो कॉस थीटा आप लिख देंगे, रुक जाइए राइटिंग ख़राब हो गया, तो लिखते हैं, अरे यार क्या हो रहा है ये, कॉस थीटा इंटू कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, कॉसिक थीटा 1/sin थीटा होता है, पता है आपको ये बात, तो 1/sin थीटा। अब बताइए कि कॉस थीटा अपन साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो हमारा कॉट थीटा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए कॉट थीटा कहाँ पे ऑप्शन है, बी ऑप्शन में, तो बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब जो है 16 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 16 नंबर में सवाल में क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, यानी कि अगर एक रूट ए है तो दूसरा रूट ए 1/a होगा। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को हम करते हैं। तो मान लेते हैं हम कि एक रूट हमारा ए है, हम ए ही मान लेते हैं, ठीक है, तो दूसरा रूट क्या होगा 1/a होगा, है ना। अब हम वो अल्फ़ा बीटा वाला लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/l, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, ठीक है, वही लगाते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है हमारा ए और 1/a है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा लगाते हैं पहले,
तो नहीं, अल्फ़ा और इंटू बीटा लगाएंगे तो ए तो कट जाएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं हमें। हाँ मिलेगा ना, 1/a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, सी बाई ए यानी कि यहाँ पे क्या है इक्वेशन में, माइनस ऑफ बी। सी हमारा क्या है, माइनस बी है, अपॉन ए क्या है, ए यानी 1 है। तो ए कट गया तो बचा क्या, माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया। मैं बी तो पूछा है, तो बी बराबर क्या हो गया, -1। तो -1 हमारा सही आंसर हो गया, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 17 नंबर में है कि यदि इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा, यानी कि ये दोनों का जो रूट है वो एक ही रूट है, तो वो क्या होगा ये पूछा है। अल्फ़ा और अल्फ़ा मान लेते हैं, दो रूट है ना। चलिए देखते हैं इस सवाल को करके। तो अल्फ़ा और अल्फ़ा है, तो अगर हम उसको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें इसका, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा यानी 2 अल्फ़ा। तो 2 अल्फ़ा बराबर क्या होगा, -b/a यानी कि -b/a। और अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर बराबर क्या होगा, c/a। c/a यानी कि c/a। ठीक है, हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फ़ा की वैल्यू तो एकदम सिंपल है, यहाँ पे किस फॉर्म में पूछा है, b/a, b और a की फॉर्म में पूछा है, तो c का तो कोई काम ही नहीं है, तो हमें इस क्वेश्चन को छोड़ दें और इसी में ध्यान लगाएं। तो ये क्या है, 2a है, ए अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा यानी कि 2 अल्फ़ा। तो 2 अल्फ़ा बराबर क्या होगा, 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू -b/a, यानी कि अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, -b/2a। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखें कौन से ऑप्शन में है, ये हमारा बी ऑप्शन सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से सवाल को ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल पड़े हुए हैं आप लोगों को के लिए। चलिए, तो अगला सवाल है कि यदि किसी द्विघात बहुपद जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं, बहुत ही टफ हिंदी है यहाँ पे, अगर मतलब ज़्यादातर लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंग्लिश में ही जानते हैं, हिंदी बहुत मुश्किल है। चलिए, तो ये इक्वेशन क्या है, x² + bx + c, और इसके जो है रूट्स, वो रूट्स क्या हैं, 6 और -2। तो b और c क्या होंगे ये पूछ रहे हैं। बहुत ही आसान सवाल है, सारे सवाल वही अल्फ़ा प्लस बीटा वाले फॉर्म में हैं और आप आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा अल्फ़ा और बीटा क्या है, 6 और -2 है, तो 6 + -2 यानी कि -2 बराबर क्या होगा, -b/a, यानी -b, a क्या है 1 है, तो 1 नीचे नहीं देंगे, तो ये क्या हो गया, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि 6 - 2 4 होएगा, माइनस का इधर हुआ, तो -4। b बराबर हो गया -4। तो ये दो ऑप्शन में b और d में। अब हम c को सॉल्व करेंगे। c के लिए हम लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी 6 इंटू -2, तो -6 इंटू -2 क्या होगा, -12। -12 बराबर क्या होगा, c/a। c क्या है यहाँ पे, c का c है, a क्या है, a तो 1 है, तो c बराबर क्या हो गया, -12 हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, -4 और -12। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, देखें आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है, यानी लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है। तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होगा बताइए भाई। लीनियर पॉलिनोमियल वो है जिसमें x की डिग्री मैक्सिमम 1 होती है, ठीक है। तो x की डिग्री मैक्सिमम 1 किस में है, a में है, और किसी में नहीं है, ना b में है, ना d में है, ना c में है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया, इसमें कुछ भी नहीं करना है, डिग्री वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इज। क्यूबिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम जीरो यानी मैक्सिमम रूट्स कितने होते हैं, क्यूबिक यानी कि जिसमें डिग्री 3 हो एक्स की, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने रूट निकाल सकते हैं, 3 रूट निकाल सकते हैं, जितने पावर होते हैं उतने रूट निकलेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखें, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इक्वेशन दिया हुआ है m³ - 3m² - m+3, तो इनके शून्य को यानी रूट्स का जो है सम क्या होगा, ठीक है। तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है हमारा, तो उसका जो रूट्स होता है वो अल्फ़ा बीटा गामा मानते हैं।
तो इसका रूट है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये है। तो इसका जो है सम क्या होगा ये पूछा, तो इसका सम क्या होता है माइनस ऑफ बी बाय ए होता है। इसी तरह से अगर हम अगला देखें तो एक होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है, ये बराबर होता है सी बाय ए। तो इसमें देखेंगे कि हमारा जो ये जो बी ए सी ए है ये क्या है, ये एक्चुअली में ये है कि जो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये फॉर्म होता है। तो इसमें ए बी सी डी आ गया, तो यही ए बी सी डी जो हमारा एम वाला इक्वेशन है उसमें देखेंगे और उससे हम मैच करेंगे कि कौन सा ए बी सी डी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है मेनली माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे बी क्या है, बी हमारा जो है 3 है, -3, और जो है ए क्या है, ए 1 है। तो माइनस बी बाय ए क्या हो जाएगा, -3 अपॉन 1 जो है 1 है, तो ये हो जाएगा 3। तो इसका जो है आंसर 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 3 किस में है, सी ऑप्शन में, यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 का विवेचक क्या होगा। विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट, डी जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसे हम विवेचक बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे b क्या है इक्वेशन में देखें, b हमारा b है तो b स्क्वायर हो जाएगा, -4a क्या है, a भी b है तो 4 इंटू बी हो जाएगा, c की जगह c है तो c हो गया। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, b स्क्वायर -4bc। कौन से ऑप्शन में आप देख लेते हैं इसके वो, हाँ सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया, सी ऑप्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देखें। 24 नंबर क्वेश्चन में है यदि x माइनस 2 इक्वल्स टू 2 है तो ये तथा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है तो x और y का वैल्यू क्या होगा। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, x और y का वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है। इसको इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को पहले आप लिख लें, x माइनस 2 सॉरी x माइनस 2 नहीं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इक्वेशन का नाम दे देते हैं 1 और 2। अब हम इस दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ेंगे तो इससे हमें एक वैल्यू निकलेगी। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और y ऊपर में माइनस में है नीचे में प्लस में है तो y खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब x बराबर 6 निकल गया तो किसी एक इक्वेशन में x को रख दें, y का वैल्यू मिल जाएगा। तो एक इक्वेशन में रखते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 में, तो x इक्वल टू 6 लिखेंगे, माइनस वाई बराबर क्या है, 2 है। तो y बराबर क्या हो जाएगा इसके बाद, 6 माइनस 2 यानी कि 4। तो y हमारा 4 हो गया, x हमारा 6 हो गया। देखें 6 और 4 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन आप देखें, 25 नंबर क्वेश्चन में है कि 5ab तथा 11 क्या है, ab में है। तो a और b का वैल्यू पूछ रहा है। तो ab का क्या होता है, डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है दोनों के बीच का। तो इससे हम इक्वेशन बनाएंगे दो और a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहले करेंगे a माइनस 5, है ना, ये बराबर किसके हो जाएगा, b माइनस a के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से b माइनस a बराबर किसे हो जाएगा, 11 माइनस b के बराबर हो जाएगा। इस दोनों इक्वेशन को आप एक फॉर्म में लिखें तो ये हमारा बन जाएगा 2a, पहला इक्वेशन को देखें, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 5, एक इक्वेशन ये बन गया। और दूसरा इक्वेशन हमारा बना, दूसरा इक्वेशन हमारा जो है बन जाएगा a
-2b इक्वल्स टू -11। तो ये तो हमारा इक्वेशन बन रहा है। अब इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व कर लेंगे या मुझे करना पड़ेगा? चलिए कर देते हैं। एक बार घटाएंगे इसको, 2 नंबर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके घटाते हैं तो हमें मिल जाएगा 2a - 2a ख़त्म हो जाएगा, तो b -b, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, तो 4 - b यानी 3b, तो 3b बराबर हो जाएगा 11 दूना 22 हो जाएगा, -22 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 22 5 27 हो जाएगा। तो b यहाँ से हमारा आ गया 9। जब b हमारा 9 आ गया तो उसे रख दें ऊपर वाले इक्वेशन में और हमारा a आ जाएगा उससे। इस इक्वेशन में रखते हैं, 1 नंबर इक्वेशन में। 1 नंबर इक्वेशन में b को 9 रखते हैं तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, b को उठा के इधर ले आए एक बार में, तो 5 + 9 यानी कि 14 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो a बराबर 7 और b बराबर 9। देखा कौन से ऑप्शन में है। पूछा क्या है, हमें a + b पूछा है, तो 9 + 7 16, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 26 नंबर क्वेश्चन देखें। 26 नंबर क्वेश्चन में है कि AP जो है हमारा, ये AP वाला ही सवाल है। तो AP जो है हमारा क्या है, सीरीज़ है इसका 1/p 1 - p/p 1 - 2p/p, ठीक है ये है। तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये पूछा। कॉमन डिफरेंस क्या है, b अगले वाले टर्म को पिछले वाले टर्म से माइनस कर दो, वही हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो करके देखते हैं फिर। तो 1 - p/p माइनस करेंगे 1/p के, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा हम घटाएंगे, तो 1 - p - 1 क्या हो जाएगा, -1 कट जाएगा, बचेगा क्या, -p/p यानी कि -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सवाल था। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि AP दिया हुआ है 10 7 4, तो इसका 30वां पद क्या होगा। जैसे हमने इसमें क्या है, टर्म निकालना है। टर्म का फॉर्मूला क्या होता है कोई भी टर्म निकालने के लिए, TN बराबर होता है a + n - 1 × d होता है। यहाँ पे a क्या होता है, पहला टर्म होता है, और d क्या होता है, डिफरेंस होता है दोनों के बीच का, AP में जो कॉमन डिफरेंस होता है। तो अब हम क्या निकालना है, T30 निकालना है। तो T30 बराबर क्या लिखेंगे, a क्या है यहाँ पे, a हमारा 10 है पहला टर्म, प्लस n - 1 यानी 29 हो जाएगा, इंटू डी क्या होगा, डी देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 3 से घट रहा है, यानी कि -3 इसका कॉमन डिफरेंस है, तो -3। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। अब मैं ये नहीं करने वाला, आप खुद से करो। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखें, विच टर्म ऑफ AP 5 8 11 इज 383। अब यहाँ पे क्या पूछा है, टर्म का जो है कोई टर्म है 383, अब वो पूछा है ये कैवा टर्म है, मतलब कौन सा नंबर पे आएगा ये। तो ठीक है, तो कैवा टर्म है, हम देखेंगे n का वैल्यू हमें निकालना है हमें इसमें मेनली। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पे, मान लेते हैं कोई भी है n है, तो 383 बराबर क्या हो गया, a क्या है यहाँ पे 5 + n - 1, n नहीं पता, n ही निकालना है हमें। d क्या है यहाँ पे, d 3 3 बढ़ रहा है, तो 3 हमारा d हो गया। तो बस n के लिए सॉल्व कर दें इसे, 5 - 3 + 3n 383। n के लिए सॉल्व करेंगे इसे, 5 में 3 गया, बचा 2, 2 को फिर इधर लाएंगे, 381 हो जाएगा। ये बराबर क्या होगा 3n के, बस 3 को इधर लेके आ जाएं और n का वैल्यू निकाल लें, कर लेते हैं वो भी। तो n बराबर हो जाएगा 381/3। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 127। 127वां टर्म जो है हमारा वो 383 होगा इस AP का। तो ये ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका।
अब आगे बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल में। 29 नंबर सवाल में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर। ये तो वैल्यू वाला क्वेश्चन है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। तो √3/2 के किसके बराबर, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है sin 30। sin 30 जो है 1/2 होता है, वो नहीं होगा। sin 60 हमारा √3/2 होता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। tan 30 1/√3 होता है और cos 60 1/2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखें। 30 नंबर सवाल में यदि tan θ = 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। ये भी वही याद करने वाली चीज़ है। tan की जो है कौन सी डिग्री में जो है 1 होता है, तो tan 45 जो है 1 होता है। ये याद करने के लिए आपको याद ही करना होगा इसे।